नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। मैं आपके समक्ष संस्कृत पीजी अर्थात CUET MA संस्कृत की सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि CUET पीजी का जो फॉर्म था वो काफ़ी दिन पहले आ चुका है, कुछ लोग भर भी दिए होंगे। तो इसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत बेहद ज़रूरी है इसके सिलेबस के बारे में जानना। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कुल क्वेश्चनों की संख्या जो होती है वो 100 होती है। कुल क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं। ये 100 क्वेश्चन 2 पार्ट में बटे होते हैं। एक पार्ट में 25 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में 75 क्वेश्चन अर्थात 75 क्वेश्चन। कुल हुए 100 क्वेश्चन। जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या होता है, इसमें कुछ अगर हिंदी है उसमें आप चॉइस करते हैं, हिंदी को चुनते हैं तो हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इंग्लिश को चुनते हैं तो इंग्लिश से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो उसके अंतर्गत हिंदी के 10 क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस के 2-3 क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिकल अर्थात मैथ के भी 5 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के भी 4-5 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिलाकर के ये 25 क्वेश्चन होते हैं। तो ये बेसिक लेवल पर है, ज़्यादा मतलब हाई लेवल पर नहीं है। कहने का मतलब ये सरल है और इसको करंट अफेयर्स भी 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 25 होते हैं। तो इनको अगर अपने सब्जेक्ट पर अगर पकड़ रहेगी 75 क्वेश्चन पर, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को पक्का किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। चाहे BHU हो, चाहे JNU हो, चाहे DU हो, चाहे जिस यूनिवर्सिटी में हो, आपको पक्का एडमिशन मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि सबसे ज़्यादा आपके सब्जेक्ट में पकड़ हो और दूसरे नंबर पर फर्स्ट पार्ट में भी थोड़ा बड़ा पकड़ होना चाहिए। कम से कम 25 में से 20 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। चलिए चलते हैं B पार्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। हमारा B पार्ट क्या है, आप लोग फार्म भरते समय ये वाला कोड ज़रूर मिला करके उसमें फॉर्म फिल करना जिसको MA करना हो। आचार का अलग से है। तो संस्कृत LAQ P03 ये कोड है MA का। तो इसका सबसे पहला टॉपिक जो है घटकम 1 अर्थात यूनिट फर्स्ट में क्या पूछा जाता है, संस्कृत साहित्य इतिहास, संस्कृत साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत आपको वैदिक संहिता नाम से, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत बड़ा विषय है। वैदिक संहिता से ये समझा जाता है कि चारों वेद और उनके ब्राह्मण, आरण्यक, ये सब उसी में आ जाते हैं। फिर भी यहाँ पर अलग से ब्राह्मण ग्रंथ दिया है। तो वैदिक संहिता की सामान्य जानकारी, उनके आचार, उनके देवता, ऋत्विक, सबके बारे में उनके चर्चा करनी चाहिए और सबके बारे में पढ़ लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और ब्राह्मण ग्रंथ, सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण हैं, यजुर्वेद के कितने हैं, सामवेद के कितने ब्राह्मण हैं, अथर्ववेद के कितने ब्राह्मण, और इन ब्राह्मण ग्रंथों में किसका वर्णन है, किसका आख्यान है, ये सब जानना भी बेहद ज़रूरी है। तीसरा है आरण्यक ग्रंथ। कुछ वेदों के आरण्यक नहीं हैं और जितने भी वेदों के आरण्यक हैं चारों वेदों से, उनके बारे में भी कुछ सामान्य जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए। और उसमें प्रमुख विषय क्या हैं, वर्णन किसका है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। और उपनिषद के बारे में भी जानकारी। 4 वेद हैं, चारों वेद के अलग अलग उपनिषद हैं, उन उपनिषदों के बारे में भी जानकारी। जैसे ऋग्वेद उपनिषदा अर्थात ऋग्वेद के कितने उपनिषद हैं, यजुर्वेद के कितने हैं, सामवेद के कितने हैं, अथर्ववेद के कितने हैं, इन सभी उपनिषदों के बारे में जानकारी जरूर करना ज़रूरी है। और ये पूछे भी जाते हैं, पूछ लेगा कि ऐतरेय उपनिषद किस वेद का है, गोपथ ब्राह्मण किस वेद का है, केनोपनिषद किस वेद का है, और छांदोग्य उपनिषद किस वेद का है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए उपनिषद का को याद कर लेना चाहिए। और उसके बाद उपनिषद में किसका किसका वर्णन है,
पर्वतोपाख्यान कहाँ का है, उमा हेमवती आख्यान किसका है, अग्नि विद्या का वर्णन किस में है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन जितना हो पाए वो कर लेना चाहिए, सामान्य जानकारी। फिर आया अगला टॉपिक दर्शनानी। दर्शनानी में दर्शन पढ़ना है, तो हमारे जो 60 दर्शन है वो पढ़ना है सामान्य। पहले 6 दर्शन को सामान्य पढ़ लेना है, उनके जितने भी वाद हैं, जितने भी सिद्धांत हैं उनको पढ़ना है, और नास्तिक दर्शन को भी पढ़ना है, बौद्ध जैन चारवाक इनको भी पढ़ना है। तो अपने जो 60 दर्शन हैं उन दर्शनों में किसको किसको पढ़ना है, जैसे आपको तर्क संग्रह पूरी पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं और इससे क्वेश्चन आएंगे भी। तर्क संग्रह, सांख्य कारिका से भी आएगा। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तर्क संग्रह और सांख्य कारिका, इनको ज़रूर ही पढ़ना है, इनसे क्वेश्चन आएगा। जैसे पिछली बार पूछा था महतात कहा जाए थे, महत से क्या उत्पन्न होता है, तो महत से अहंकार होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे है रामायणम, रामायण से क्वेश्चन आता है। जो हमारे रामायण है, वाल्मीकि रामायण, इसमें कांडों पर चर्चा करनी चाहिए। जैसे सुंदर कांड में कितने श्लोक, कितने सर्ग हैं, कितने कांड हैं, उन कांडों का क्रम क्या है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड, इन सब कांडों का नाम क्रम से हमें याद होना चाहिए। इन कांडों का क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तो और इनमें किसका किसका आख्यान है रामायण में, इसके बारे में जानकारी। अगला टॉपिक है महाभारत। महाभारत के बारे में भी सामान्य जानकारी, 18 पर्वों के नाम याद होना चाहिए, और उन पर्वों में जैसे शकुंतलोपाख्यान किसका है, शिशुपालोपाख्यान किसका है, ययाति उपाख्यान किसका है, इन सभी उपाख्यानों के बारे में भी चर्चा करनी है, और इनके पर्वों का नाम भी याद होना चाहिए। जैसे आदि पर्व, सभा पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, इन सभी पर्वों को क्रम से 18 पर्वों का क्रम से नाम याद होना चाहिए। अब अगला टॉपिक है कवया तेषाम कृतयश्च। इसका मतलब ये हो गया कवि और उनकी कृति। जैसे भास की क्या कृति है, 13 नाटक हैं उनके, स्वप्नवास दत्तम, ठीक है, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, प्रतिमा नाटक, महावीर चरितम, इन सब के बारे में भास के जितने भी नाटक हैं 13 नाटकों के बारे में, और स्वप्नवास दत्तम खास करके, स्वप्नवास दत्तम में मंगलाचरण में कौन सा छंद है, नायक नायिका कैसी हैं, कुछ प्रमुख उक्तियाँ, इन सब के बारे में, भास के बारे में, ये सब बहुत ज़रूरी है। अश्वघोष की रचनाओं के बारे में पढ़ना है, और कालिदास बहुत मुख्य हैं। इनके 3-4 रचनाएं जैसे विज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूतम, इन चारों ग्रंथों के बारे में, और इनके नायक नायिका के बारे में, और इनके मंगलाचरण के बारे में, सबके बारे में विस्तृत अध्ययन करना जरूरी है। और आगे आया भारवी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसके बारे में, जितने भी ग्रंथ हैं भारवी के, शूद्रक के द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं, भवभूति के द्वारा जो हैं, और सुबंधु ने कितने ग्रंथ लिखे हैं, माघ के द्वारा कौन सा है, शिशुपाल भट्ट, बाण भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, कादम्बरी, दंडिका क्या है, 10 कुमार चरितम हो गया, काव्यादर्श हो गया, श्रीहर्ष, नैषधीय चरितम, कल्हड़, राजतरंगड़ी, इन सब के बारे में, और इनका जितने भी ये कवि हैं इनकी कृति याद होनी चाहिए, और इनके द्वारा जो प्रमुख ग्रंथ है उनके बारे में विस्तृत जानकारी, सामान्य जानकारी होनी चाहिए। आगे आया है घटकम 2 अर्थात यूनिट 2 में संस्कृत व्याकरण। अब व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 15-20 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत है, 15 क्वेश्चन लगभग आते हैं। तो शब्द रूप जैसे अजंत पुल्लिंग से राम शब्द को याद कर लो, धात्री शब्द को याद कर लो, पितृ शब्द को याद कर लो, ठीक है। शब्द रूप, धातु रूप, भू धातु हो गया, पठ धातु हो गया, गम धातु हो गया, हन धातु हो गया, अदादि की कुछ धातु हो गई, धातु रूप, मेन धातु, और संधि, पंच संधि पढ़ लेना है लघु सिद्धांत कौमुदी। समास, लघु सिद्धांत कौमुदी से संबंधित समास भी आना चाहिए,
बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष कर्मधारय, पंचगंगम में कौन सा समास है, इस प्रकार के आते हैं प्रश्न। कारक, लोक सिद्धांत कौमुदी का कारक अथवा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी से कारक से क्वेश्चन बहुत आते हैं। उसमें सूत्र दे देता है और उसका उदाहरण पूछ लेता है, इस सूत्र का कौन सा उदाहरण, अर्थात ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा इस उदाहरण का यह उदाहरण किस सूत्र में पढ़ा गया है। स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय में पूछ लेता है प्रत्ययों में, जैसे कुमारी में कौन सा प्रत्यय है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। गौरी में कौन सा प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय जितने भी हैं उनको पढ़ लें, और तद्धित प्रत्यय के भी बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और घटकम 3 अर्थात यूनिट 3 संस्कृत शास्त्रम छंद शास्त्रंच, संस्कृत काव्य और छंद शास्त्र के बारे में। तो इसके बारे में देखते अलंकारिका जितने भी हैं, भरत, भामा, दंडी, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक, मम्मट, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ, प्रसिद्धा अलंकारा, इनके जो प्रसिद्ध अलंकार हैं और प्रसिद्धानि छंदांस, ये जो प्रसिद्ध छंद हैं और नाट्य तत्व हैं और रस, इन सब के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जैसे भरत का नाट्य शास्त्र है, इसमें कितने अध्याय हैं, ठीक है, कितने परिच्छेद हैं, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नाट्य शास्त्र में रसों का विवेचन किया है, अलंकार कितने मानते हैं भरत। भामा काव्य अलंकार, इनमें इन्होंने अलंकारों की चर्चा की है। दंडी, इनके जितने भी ये हैं प्रसिद्धा अलंकारा प्रसिद्धानि छंदांसी, इनकी जो काव्य हेतु है, काव्य प्रयोजन है, काव्य के लक्षण हैं, इन सब को ये सब याद होना चाहिए। आनंदवर्धन की कृति कौन सी है, वामन की कौन सी कृति है, कुंतक ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, मम्मट ने कौन सा लिखा है, काव्य प्रकाश, इसमें कितने परिच्छेद होते हैं, काव्य प्रकाश के अनुसार अलंकार कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पूछ लिया था कि समासोक्ति अलंकार परोक्तिर्भेद कई श्लिष्टि समासोक्ति विधीयते, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। क्षेमेंद्र की कृति के बारे में पूछ लिया था, सुवृत तिलकम किसकी कृति है, तो क्षेमेंद्र की कृति याद होनी चाहिए। ये जितने भी प्रसिद्ध अलंकारिका हैं, इनके जो कृति हैं और इनके काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये सब याद होना चाहिए और इनके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और प्रसिद्धानि छंदांसी, छंदों के बारे में याद होना, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, वंशस्थ, उपजाति, शार्दूल, विक्रीडित और मंदाक्रांता, सर्गधरा छंद, इसमें कितने वर्ण हैं, और जैसे पूछ लेगा कि अस्त्युत्तरश्याम दिश देवतात्मा, इस पद्य में कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है। उपमा कालिदासस्य भारवीरर्थ गौरवम, इस प्रकार की उक्ति पूछ लेगा। और वागर्था व्यूषम प्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये, इसमें कौन सा अलंकार है। नाट्य तत्व पूछ लेगा। पंचसंधि, अर्थोपक्षेपक, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और रस निष्पत्ति, रसों के बारे में, जो 8 रस हैं, 8 रसों के स्थायी भाव, वर्ण, देवता, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अगली यूनिट है हमारी 4th यूनिट, संस्कृत साहित्य ग्रंथा। संस्कृत साहित्य ग्रंथ में हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें खास करके अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम दिया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक कौन है, नायिका कौन है, कितने अंक हैं और अंकों के क्या नाम हैं, ठीक। चतुर्थ अंक का क्या नाम है, चतुर्थ अंक खास करके पढ़ लेना, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और संस्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का जो छंद है, नायक नायिका हैं, और उनमें पात्रों का वर्णन क्या है, मातली कौन है, इंद्र का सारथी है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मेघदूतम उत्तर मेघदूत और पूर्व मेघदूत जो कालिदास द्वारा रचित है, इसके बारे में प्रमुख जो श्लोक हैं, वैसे श्लोक तो इसके काफ़ी हैं, परंतु श्लोक आने चाहिए और याद भी कुछ होने चाहिए। श्लोक दे देता है और पूछ लेता है ये श्लोक कहाँ का है। श्रीमद् भगवद गीता से पूछ लेगा, श्रीमद् भगवद गीता में क्या पूछ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया है। जैसे अध्यायों के नाम पूछ सकते हैं, ठीक। प्रथम अध्याय का क्या नाम है, अर्जुन विषाद योग। सांख्य योग किस अध्याय का नाम है, दूसरे अध्याय का। कर्म योग किस अध्याय का नाम है, तृतीय अध्याय का। और ज्ञान कर्म संन्यास योग किस अध्याय का नाम है, चतुर्थ का। कर्म संन्यास योग किस अध्याय का नाम है, पंचम अध्याय का।
ज्ञान विज्ञान योग किसका है, आत्मसंयम योग किसका है। इन सभी अध्यायों के नाम याद होना चाहिए और किस अध्याय में, और कुछ कुछ श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये कहाँ की उक्ति है। ठीक है, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता से। और श्रीमद् भगवद गीता में जितने भी शंख हैं, जिनकी अलग अलग, जैसे सुघोष मणिपुष्पकौ नकुलः सह देवश्च, नकुल की क्या है, सुघोष है, इनके पांचजन्यम हृषिकेशा, जितने भी शंख के नाम हैं वो किसने किसने बजाया है, वो सब के बारे में पूछ सकते हैं। भर्तृहरि का जो नीति शतकम है उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें श्लोक दे देंगे और श्लोक पूछ लेगा ये कहाँ का है, ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, और हितोपदेश किसकी है, नारायण पंडित की है, तो इससे भी कुछ बन सकते हैं। पिछली बार पूछा था हितोपदेश किसकी कृति है। तो जितने भी हमारे ये टॉपिक है इसमें हमारी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। आप लोग को आशा करता हूँ ये समझ अब में आ गया होगा सिलेबस और क्या क्या पढ़ना है। अगर कोई इसके बाद भी कोई अगर प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।